हेलो दोस्तों। नोमेनक्लेचर वाले एपिसोड को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं। उसी सीरीज में हम लोग आगे थोड़ा स्टडी करेंगे। तो जहां अभी तक तो हम लोग अल्केन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे कोई फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो नोमेनक्लेचर पर क्या होगा और कैसा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप है क्या और कैसे इम्पेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, वो देखते हैं। वट और क्या क्या टाइप्स हो सकता है फंक्शनल ग्रुप का। अब देखो, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप अगर हम लोग देख रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप क्या है कि टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड एंड impact their properties। प्रॉपर्टीज दो तरह की प्रॉपर्टीज, जनरली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसे? जैसे देखो, जैसे CH3 CO CH3 CH3 CH2 OH। अगर हम देखें तो इसमें दो अलग अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। एक O जुड़ा हुआ है एंड दूसरा कौन सा है? OH है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर O जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें ईथर है। एक्चुअली अभी हम डिस्कस करेंगे, दिस इज ईथर। ये फंक्शनल ग्रुप ईथर है और ये OH अल्कोहल है। इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। हाई बॉइलिंग पॉइंट रीजन है इसके पीछे कि ये जो OH है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हमारा काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप का कंसेप्ट है जो कि जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और क्या क्या इम्पेक्ट करता है। सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है वो दो टाइप्स का हम लोग देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप एक देखेंगे मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट, एंड दूसरा फंक्शनल ग्रुप इज डायावैलेंट। डायावैलेंट मोनोवैलेंट का मतलब हैविंग वन कनेक्टिविटी अवेलेबल। हैविंग टू कनेक्टिविटी अवेलेबल। जैसे जैसे देखो, OH है, मोनोवैलेंट है क्योंकि एक ही तरफ से कनेक्टिविटी अवेलेबल है। उसके बाद NH2 है, CHO है, X है, X का मतलब हैलोजन, CHO एल्डिहाइड, COOH है, COOR है, CONH2 है, COCl है, CN है, NC है, SO3H है। ये मोनोवैलेंट है। अगला डायावैलेंट में अगर हम देखें तो डाइवैलेंट में जिसमें दो तरह का कनेक्टिविटी, जैसे कीटोन, दोनों तरफ से कनेक्टिविटी अवेलेबल है। उसके बाद है ईथर, दोनों तरफ से कनेक्टिविटी अवेलेबल है। उसके बाद है COOCO, इसको एनहाइड्राइड ग्रुप कहते हैं। ये और भी हो सकता है, जैसे कि ये तीन हम मेजरली देखते हैं कि
ग्रुप्स है जो जिसका कि डाइवेलेंट कनेक्टिविटी हो सकता है। अब है कि मोनोवैलेंट में भी अगर हम देखें, मोनोवैलेंट पहले तो थोड़ा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सा ग्रुप है। जैसे सबसे पहला जो ग्रुप है वो OH, हम लोग अगर देखें OH, तो OH कौन सा ग्रुप था? अल्कोहल। NH2 अमीन, CN नाइट्राइल, और इसको साइनो ग्रुप भी कहते हैं, साइनो भी कहते हैं। नाइ उसके बाद NC देखा था हम लोगों ने, आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनो। उसके बाद हम लोगों ने देखा था COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हम लोगों ने देखा था COH, एल्डिहाइड। उसके बाद हम लोगों ने देखा था CONH2, ये है अमाइड। उसके बाद हम लोगों ने देखा था COOR, ये एस्टर, ये जो ग्रुप है वो एस्टर है। फिर है NO2, नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है SO3H, इसको कहते हैं हम लोग सल्फोनिक एसिड। बहुत बार इसको सल्फोनिक एसिड भी लिखा जाता है। ओ कौन सा ग्रुप है? ईथर। देखो ये O ईथर है, और COOR को एस्टर कहते हैं। ये बस थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो ईथर और एस्टर में। उसके बाद जो ग्रुप है वो है आपका CO ग्रुप, कीटोन, कीटोन ग्रुप है। उसके बाद COO, ये है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। COX एक और ग्रुप लिखा था मैंने, उसका नाम है कार्बोनॉइल हलाइड, कार्बोनाइल हलाइड, ये है। अब देखो एक्चुअली आगे हम डिस्कस करेंगे कि हर एक ग्रुप का, एवरी ग्रुप हैज टू नेम एज पर देयर कनेक्टिविटी विथ अदर ग्रुप्स। अदर ग्रुप्स मतलब हर एक जो भी ग्रुप है उसके दो तरह का नेम हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कनेक्टिविटी। एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब पेरेंट नेम जो डिसाइड होगा वो सफिक्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। पेरेंट नेम इज डिसाइडेड बाय सफिक्स। प्रीफिक्स क्या है कि अगर इफ more than one groups are connected their prefix can be used। मतलब जैसे कि सपोज अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब इसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी।
जैसे हर एक ग्रुप का एक प्रायोरिटी होता है, वो प्रायोरिटी टेबल मैं प्रोवाइड करूंगा। उस प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि उसका सफिक्स यूज होगा या प्रीफिक्स होगा। उसके रूल्स है, जैसे कि सपोज अल्कोहल है, OH। OH का जो प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी, और सफिक्स ऑल। तो जब हम नेम करेंगे तो नेमिंग में क्या होगा, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH लिखा मैंने। अब यहां पर क्या है कि ये जो OH है वो सिंगल ग्रुप कनेक्टेड है, तो इसका जो पेरेंट नेम होगा ये यही OH डिसाइड करेगा। और पेरेंट नेम डिसाइड करने में हम सफिक्स यूज करेंगे, जैसे 1 2 3 4। तो नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल, ये नेम होता है। अगर यही ऐसा रहता कि जैसे CH3 CHOH CH2 CHO, तो तब उस केस में एक्चुअली ये अल्डिहाइडिक ग्रुप सीनियर होता है OH से। तब जो पेरेंट नेम डिस्कस करेंगे, पेरेंट आईयूपैक नेम, वो अकॉर्डिंग टू एल्डिहाइड डिसाइड होगा और इसका प्रीफिक्स यूज होगा, जैसे 1 2 3 4। तो 3 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। एक्चुअली ये अल जो है ये इसका सफिक्स यूज होता है, ये आगे हम लोग करते हैं अभी। तो ये बेसिकली हर एक ग्रुप का प्रीफिक्स एंड सफिक्स का कंसेप्ट है, जो यूज कैसे होता है। अब हम कब किसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, किसका सफिक्स यूज करेंगे, किसका कौन सा प्रीफिक्स है कौन सा सफिक्स है, वो थोड़ा सा आगे देखेंगे। सबसे पहले तो हम, जैसा मैं पहले से रिज्यूम कर रहा हूँ जहां पे मैंने छोड़ा हुआ था, कि जब हम कैटेगराइज किया था मैंने कि दो तरह का ग्रुप है, एक मोनोवैलेंट है एक डायावैलेंट है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर मोनोवैलेंट ग्रुप में कार्बन कंटेनिंग है और एक विदाउट कार्बन कंटेनिंग है, ऐसा भी था। जैसे कि OH है, विदाउट कार्बन है, नो कार्बन, मोनोवैलेंट है। CHO है, कार्बन कंटेनिंग मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट। इसके बेसिस पर हम अभी डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले रूल ये कहता है, हम अलग कर ले कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं उसका हम अलग कर लेते हैं कि कौन कौन सा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है मोनोवैलेंट और कौन कौन सा डायावैलेंट। तो पहले कार्बन कंटेनिंग ग्रुप का नेमिंग देखते हैं। कार्बन कंटेनिंग मोनोवैलेंट वैलेंट ग्रुप्स। सबसे पहला चीज है कि मैक्सिमम रूल तो हम पहले से प्रिज्यूम जो हम लोगों ने किया हुआ है उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि जब मोनो कार्बन कंटेनिंग मोनो वैलेंट ग्रुप है तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होता है। ये एक तरह से जैसे अमिताभ बच्चन कि जहां खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगा, उसी तरह से जैसे CHO है, CN है, COOH है। अगर ये अकेला है तब, मतलब इकलौता ग्रुप है, तब हम पेरेंट नेम जब डिसाइड करेंगे तो ये देखेंगे। उसी तरह से CONH2 COOR COCl, फिर COX। इस तरह से मोनोवैलेंट कंपाउंड है ये सारा। तो स्टार्ट काउंटिंग, रूल ये कहता है स्टार्ट काउंटिंग काउंटिंग फ्रॉम द पोजीशन वेयर group is connected and one more important thing is that कि while decide the number of the carbon, decide the number of carbon of PC, include the
include the carbon of that group also. I mean to say, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे CHO है, CH, CH, CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH3. तो सबसे पहला चीज हम ये देखेंगे कि काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा. ये जहां पे खड़ा हुआ ये पहले पोजीशन पे ही आएगा. उसके बाद हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेंज, जो रूल पहले हम लोग प्रिज्यूम किए हुए थे उसी को अपनाएंगे. लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेंज आएंगे, लेकिन हम खड़ा यहीं पे रहेंगे. पहला पोजीशन इसी का होगा. मोनोवैलेंट ग्रुप कार्बन कंटेनिंग की बात हो रही है यहाँ. तो अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन का चेन बना. एक्चुअली ये जो CHO है, इसका जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स अगर हम देखें तो इसका प्रीफिक्स दो तरह से यूज किया जाता है. एक ऑक्सो करते हैं, एक फॉर्माइल करते हैं. और इसका सफिक्स जो है वो अल होता है. एंड बेस नेम विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अल, क्योंकि बेस नेम में उस पर्टिकुलर अल्डिहाइड का प्रेजेंस है वो हम सफिक्स ऐड करके करते हैं. तो इसका जो बेस नेम हो जाएगा, मतलब अगर इन जनरल देखें, इन जनरल बेस नेम ऑफ अल्डिहाइड ओनली, केवल अल्डिहाइड है तो, अगर मिक्सर है तो, मतलब एक से ज्यादा अगर कंपाउंड है तो हम नेम थोड़ा चेंज करेंगे. तो इसका होगा अल्केनल. अल्केनल. इसका पोजीशन देने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा 1 पे ही रहेगा. तो 1, 2, 3, 4, 5. अब इसका बाकी सब्स्टिट्यूएंट 1, 2, 3. तो ये हो गया इथाइल. 4 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल. इथाइल अल्फाबेटिकली सीनियर, तो नेम क्या हो जाएगा? 4 इथाइल डैश 3 मिथाइल हेक्सेनल. उसी तरह से CHO है. CHO एक्चुअली प्रायोरिटी टेबल में सबसे सीनियर है, डिस्पाइट कि इसका कभी कभी सफिक्स भी यूज होता है, कभी कभी प्रीफिक्स भी यूज होता है. वैसे सफिक्स इसका ओइक एसिड है, ओइक एसिड, और प्रीफिक्स कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जैसे कि अगर ये सिंगल ग्रुप कनेक्टेड है तो COOH, CH2, CH, CH3, CH, CH3, CH3, 1, 2, 3, 4, 5. तो ऑब्वियसली काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा. 5 कार्बन पेंटेनोइक एसिड, एंड ये दो जो बचा वो सब्स्टिट्यूएंट है, और CH3 इज मिथाइल. तो 3,4 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, कोई हाइफन नहीं, पेंटेनोइक एसिड. एक और चीज देखते हैं क्या है. इन जनरल आप देखोगे क्या कि जब आईयूपैक नेम लिखोगे तो जो भी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स अगर वॉवेल से स्टार्ट है तो वहां पे अल्केन के साथ जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन के अल्केन वाला, जैसे अल्केन प्लस ओइक एसिड ऐसा लिखेंगे, ओइक. तो हम अगर ये वॉवेल से इन जनरल यही देखोगे तो ये ई साइलेंट हो जाता है, तो क्या लिखेंगे? अल्केनोइक एसिड. ये मोस्टली फंक्शनल ग्रुप के लिए अप्लाइड हो जाता है. उसी तरह से अगर हम देखें CN है, ये भी कार्बन कंटेनिंग है. इसका जो CN को हम कहते हैं नाइट्राइल. नाइट्राइल जो ग्रुप है इसका सफिक्स नाइट्राइल है, और प्रीफिक्स इसका होता है साइनो. साइनो. तो अगर सिंगल है तो हमेशा सफिक्स, क्योंकि सफिक्स से डिसाइड करता है पेरेंट नेम क्या होगा, जैसा मैंने बताया था. CH, CH2, CH2, CH3, CH, CH3, CH3. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 5 पे क्या हो गया? मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 5 मिथाइल हेक्सेन नाइट्राइल. अब देखो
यहाँ पे ई साइलेंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि एन इज द कॉन्सोनेंट। तो ये रूल है कि अगर कॉन्सोनेंट है तो हम जनरली अल्केन का ई साइलेंट नहीं करते, उसके बाद सफिक्स यूज करते हैं। तो ये था, मतलब यहाँ पर दो चीजें चीजें हम लोग सीखे कि कार्बन कंटेनिंग कोई भी ग्रुप है मोनोवैलेंट, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा, लॉन्गेस्ट चेन यूज करेंगे। और अगर सिंगल ग्रुप है तो उसका सफिक्स यूज होता है, एक से ज्यादा होगा तो प्रायोरिटी टेबल हम लोग यूज करेंगे। अब इस वीडियो में मैं यहीं पे थोड़ा बाइंड अप कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय बाय।